We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। अभी हम फिर बात करेंगे भारत पाकिस्तान में जो तनातनी है और पहलगाम में हमले के बाद भारत जो जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। तो जो प्लान, अगर आप पिछले 10 सालों में जो सरकार के बड़े लोग हैं, जो एनएसए हैं, अगर उनके भाषणों को ठीक से सुने और समझें, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर भारत का प्लान क्या है, भारत क्या करने जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जब लड़ाई शुरू होने वाली है, भारत कार्रवाई करने वाला है। किस ढंग की कार्रवाई होगी, कहाँ शुरू होगा, वो स्टडी चीज़ें हैं, वो सेना तय कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लगभग 40 मिनट की बैठक हुई है। कल सीडीएस जो हैं वो उनकी राजनाथ सिंह के साथ लंबी बैठक हुई। वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आखिर भारत का प्लान क्या है? पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाना चाहता है भारत, क्या करेगा? अगर इसको समझना हो तो आपको 12 साल पुराने वीडियो को देखना पड़ेगा, जो शस्त्र यूनिवर्सिटी में अजीत डोभाल, उस वक्त एनएसए नहीं थे, और वहां पे बोला था। और जब कभी पाकिस्तान पे भारत की कार्रवाई की बात आती है तो उनका वो पुराना 12 साल वाला वीडियो जो है वो पाकिस्तान में वायरल होने लगता है। और उस वीडियो में साफ साफ अजीत डोभाल ने कह दिया था कि मुंबई में आपने आतंकी हमला किया, 167 लोगों को मार दिया, निहत्थे को जो होटल में बैठे थे, ताज होटल में, जो बाकी जो रेलवे स्टेशन पे थे, हर जगह जाके आपको मारा। लेकिन अगर दूसरा ऐसा आपने जो ऐसी जुर्रत की तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, 4 टुकड़ों में बट जाएगा। आपको ध्यान होगा वो वीडियो। और उन्होंने बोला था कि जो भारत की फॉल्ट लाइन है, जिस पे पाकिस्तान जो है वो 500-700 करोड़ रुपए खर्च करके और वो आतंकियों को भेजता है, तैयार करता है और आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, भारत उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है। और यही नहीं, जब एक बहुत बड़े मंत्री के साथ में बैठा था, बहुत बड़े हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत सारी हो रही थी, तो जब हमने पूछा कि कश्मीर का क्या समाधान होगा, पाकिस्तान तो बार बार ऐसा करता है, अभी की बात नहीं है, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि देखो, कश्मीर में वो इसलिए पाकिस्तान बहाना बना रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, क्योंकि पीओके उसके पास है। जिस दिन पीओके हमारे पास आ जाएगा, उस दिन ये कश्मीर में आतंकी घटनाओं को कि हम कश्मीरियों को आज़ादी की लड़ाई में हम समर्थन कर रहे हैं और हम देते रहेंगे, ये बहाने उसके ख़त्म हो जाएंगे। और उन्होंने भी कहा था कि जिस दिन हम पीओके हमारे पास आ जाएगा, उस दिन गिलगित बल्तिस्तान अलग हो जाएगा, उस दिन सिंध अलग हो जाएगा, उस दिन बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और खैबर पख्तूनवा भी अलग हो जाएगा। और सिर्फ जो पंजाब है पाकिस्तान का, वही बचेगा लैंडलॉक्ड कंट्री। यानी कि 2013 में जो अजीत डोभाल का जो भाषण था और जो पिछले साल जो मुझे बताया था एक बहुत सीनियर मिनिस्टर ने, दोनों में समान है, दोनों चीज़ें समान है। और जो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से जब से बना है, तब से भारत के साथ लगातार जो वो एक दुश्मनी का रिश्ता रख रहा है, लगातार लड़ाई कर रहा है। 48 में लड़ाई किया, 65 में किया, 71 में हुआ, 1999 में कारगिल हो गया, और आतंकी हमले तो अनगिनत। पूरे कश्मीर में जितने आतंकी हमले हुए, जिस ढंग से हुर्रियत जो है वो पाकिस्तान ने वहाँ बनाया, अलगाववाद जिस ढंग से किया, उसकी तो गिनती नहीं। 45,000 लोग मर चुके हैं, भारत की संसद पे हमला हो चुका है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला हो चुका है, पता नहीं कितनी चीज़ें हुई हैं। और वो इसीलिए
क्योंकि अगर आर्मी को वहां मजबूत रहना है, आर्मी के पास देश रहना है, देश के संसाधनों पर आर्मी को पाकिस्तान आर्मी का कब्जा चाहिए, तो एक भारत को दुश्मन के रूप में रखना है और वो दुश्मनी दिखाने के लिए इस ढंग से हमले होते रहेंगे। तो ये जो प्लान अब सामने आ रहा है, जो अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत इस बार कोशिश करेगा कि इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर बालाकोट की तरह एक हम स्ट्राइक कर दिया, कोई लिमिटेड कोई कार्रवाई कर दी, कहीं कुछ कर दिया, 2-4 साल तो चुप रहेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर वही शुरू हो जाएगा। तो वो आतंकवाद की फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो, इसके लिए जरूरी यह है कि उनको अलग थलग किया जाए। और आतंकवादी में अगर आप देखें कि जो लोग भी आ रहे हैं, जो भी लश्कर तैयबा के हेड हों, चाहे जैसे मोहम्मद के हों, ये कोई बलूच नहीं है, बलूचिस्तान वाले नहीं हैं, सिंध वाले नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी नहीं हैं उस ढंग से, ये पंजाब के हैं। चाहे आप लश्कर को ले लें, उसमें सारे जो हैं सब वहीं के हैं, पंजाब के हैं, बहावलपुर मुरीद के, यही सब तो इसका अड्डा है, यहीं से तो भेजते हैं ये। तो क्या ये 4 भागों में जो तोड़ने का जो सपना है, या 5 भागों में तोड़ने का जो सपना है, क्या इस बार पूरा होता हुआ दिख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? लग रहा है इस बार, और लगने के बहुत ही ठोस कारण हैं, यूं ही नहीं लग रहा है ये। आप देखिए कि कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत को खुली छूट नहीं दी। इस बार जो 2 दिन पहले ट्रंप का जो आपने सुना जहाज पे जो बोल रहे थे कि 1000 साल पुरानी चीजें उन दोनों के बीच में है, 1500 साल से लड़ रहे हैं कश्मीर के लिए, वो तमाम चीजें जो थी बड़े कैजुअल ढंग से कही थी चीजें उन्होंने, लेकिन इशारा साफ था कि भारत पाकिस्तान खुद देखे इसे, मतलब भारत को खुली छूट। और फरवरी में जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, आपको ध्यान होगा जब बांग्लादेश के बारे में पूछा गया था ट्रंप से, संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी, तो ट्रंप ने साफ कहा था कि वो मोदी देखेंगे। यानी कि जो दक्षिण एशिया, जो ये इलाका है पूरा, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जिम्मेदारी भारत पे सौंप दी है। और जिस ढंग से वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो हैं तुलसी गबार्ड, उसने कहा कि भाई जो भी इसके साजिश रचने में शामिल हैं उसको भी ढूंढ के मारना है। एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कह दिया। 100 सांसदों ने, अमेरिका के 100 सांसदों ने भारत को समर्थन दिया है कि भाई आप इस पे परमानेंट, जिसने भी पहलगांव में हमला किया हो, जिसने भी निर्दोष लोगों को मारा हो, मारने वालों को भी और उनको तैयार करने वाले, जो साजिश करने वाले हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई करो। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री से सीधे फोन पे बातचीत कर चुके हैं। तमाम देशों को जो दूतावास हैं वो पहलगांव और उससे जुड़े हुए जो जानकारियां हैं, क्या स्थिति है, भारत क्यों कर रहा है यह कार्रवाई, पाकिस्तान पर कुछ करता है तो उसके क्या ठोस आधार हैं, ये तमाम देशों के राजदूतों को बुला बुला के दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत पाकिस्तान पे इस वक्त कार्रवाई करता है कोई, तो उसको वैश्विक समर्थन पहले से मिला हुआ है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक समर्थन है और वो है चीन का, और वो भी समर्थन नहीं है, वो ये है कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि इसकी जो है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लो, निष्पक्ष जांच करवा लो, तो करवाना चाहिए। लेकिन क्या चीन, अगर लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाएगा, भारत के साथ जंग करेगा?
जिस ढंग से टैरिफ लगा है 245% टैरिफ पहुंचा दिया ट्रंप ने चीन के सामानों पे, और चीन की फैक्ट्रियों पे उसका असर दिखने लगा है। चीन बाजार ढूंढ रहा है, भारतीयों के लिए उसने दरवाजे खोल दिए हैं, उसे कंपनियां दौड़ रही हैं कि चलो हम भारत में ही लगा लेते हैं, यही फैक्ट्री लगाते हैं और यहीं से करते हैं। तमाम कंपनियां वहां से निकल रही हैं कि भाई इंडिया हम आ रहे हैं। दुनिया भर के जो फंड है वो भारत की ओर आ रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत में लग रहा है कि उनको मुनाफा ज्यादा होगा, भारत आगे बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब चीन भारत की तरफ देख रहा है इस टैरिफ की लड़ाई में, अभी भी उसका लगभग 136 करोड़ का बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है इंडिया को, भारत को, चीन का। तो इतने बड़े बाजार को क्या चीन छोड़ने की स्थिति में रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि चीन इस वक्त खुल के पाकिस्तान के साथ आएगा। और तो और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहा है, और ईरान ने तो जो जारी किया पत्र, जो कंडेम किया हमले का, उसमें पहलगाम इंडिया लिखा है, उसमें जम्मू कश्मीर नहीं लिखा है। यानी कि पूरा जम्मू कश्मीर ईरान ने कहा है कि वो भारत का है, जो उसका मैसेज है। अफगानिस्तान ने निंदा की है, अफगानिस्तान भारत के साथ है और उसकी बातचीत भी हो रही है। वहां बहुत बड़ी संख्या में दवाइयां और वैक्सीन्स अभी कल पहुंचा है। तो वो भी कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बहुत खराब है। आपको पता है IMF से लोन लेके काम चल रहा है। पता चला है कि अभी 2 दिन पहले 1.4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने कहा कि चीन से कि हमें आप दीजिए, क्योंकि भारत का खतरा है और वहां हम तेल खरीदना है, बाकी सब हथियार खरीदने पड़ेंगे, गोला बारूद खरीदने पड़ेंगे। लड़ाई तो ऐसे होगी नहीं, टैंक तो फ्री में दौड़ेंगे नहीं, उसमें तो डीजल डालना पड़ेगा। जहाज जो उड़ाएंगे अगर फाइटर जेट, तो उसमें कितना ईंधन लगता है वो तो देना पड़ेगा, और वो आपको चाहिए। सऊदी अरब का जो क्रेडिट लाइन है वो तेल के लिए उसने खत्म कर दिया है। भाई पैसे दो और तेल लो, तो कौन देगा इनको? ये कहा जा रहा है। वहीं से पाकिस्तान से चीजें आ रही हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में ईरान से तेल की स्मगलिंग करके पाकिस्तान आता है, वो पाकिस्तान में यूज होता है, तब उनका काम चल रहा है। यानी कि जो 2013 में अजीत डोभाल ने कहा था और पिछले साल जो एक मंत्री ने मुझे कहा था, ये जो वैश्विक सिचुएशन इस वक्त है वो भारत के लिए बहुत ही अनुकूल है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है। और जो सोच है कि पाकिस्तान इस रूप में नहीं रहे, अगर इस रूप में रहेगा तो आज नहीं 25 साल बाद, 10 साल बाद फिर वही शुरू करेगा। तो अगर आपको आतंकवाद की जड़ को, तो जड़ से उखाड़ के फेंकना, खत्म करना, पूरी तरह से खत्म हो जाए कि आतंकवाद नाम की कोई चीज ही ना रहे, तो उसके लिए वो जो अजीत डोभाल वाला प्लान है कि इसको 4 हिस्सों में बांट दो। बलूचिस्तान तो पहले से तैयार है। भाई जो सांसद उनके हैं वो पाकिस्तान के संसद में बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान के 6-7 जिलों में तो कोई सरकार है ही नहीं, वो पूरा बलूचियों के हाथ में है। जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि भाई हमें अपने गेहूं कटवाने के लिए खेत में TTP को पैसे देने पड़ते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। यानी कि पाकिस्तान का टोटल भूभाग का 43% जो है वो आता है बलूचिस्तान में, और लगभग 24, 25, 26% कहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का है, उधर का इलाका है। तो इतना बड़ा इलाका में तो है ही नहीं,
और अगर झगड़ा होता है और सिर्फ क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी है, अगर वहां पे बलोच जो है, बाकी तो पूरे एरिया में उन्हीं का अधिकार है, वहां तो कोई ना पुलिस है ना कुछ है, वो अपना अपना ही कर रहे हैं और ये खुद सब मानते भी हैं। अगर वहां पे कब्जा करके झंडा फहरा दिया और अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और भारत ने मान्यता दे दी, तो आप क्या कर लोगे? वो तो तैयार बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो तैयार बैठा है, तालिबान तो खुद वहां पे रोज गोलियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और कल पाकिस्तान ने जो जारी किया है कि ऐसे 83 लड़ाकों को जो आ रहे थे, पाकिस्तान में घुस रहे थे, उनको मारा है। क्यों आ रहे थे आप समझ सकते हैं, किसके इशारे पे आ रहे थे वो समझ सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं और ये जो समस्या है जो 47-48 से चला आ रहा है, भारत के लिए बिल्कुल नासूर बन गया है। मतलब बर्दाश्त करने की भी जो होती ना इम्तिहान हो गई, वो इम्तिहान कब तक मारते रहोगे निर्दोष लोगों को, कब तक बम फोड़ते रहोगे? तो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दो, बिल्कुल माकूल समय है। और मुझे लगता है कि चूंकि सरकार में जो टॉप पे बैठे हैं, एनएसए की सोच वही है, बाकी लोगों की सोच वही है, तो इस बार ये स्कूट होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।